और अब वो आ चुके हैं जिनके अंदाज को हम पसंद करते हैं, वो आ चुके हैं जो हमें मदीने की सैर कराते हैं, वो आ चुके हैं जिन्होंने हमें तिलावत कलाम पाक करने का शौक़ हमारे अंदर पैदा किया है, वो आ चुके हैं जो हर साल हमें यहीं पर इंडिया में रहकर भी तसव्वुर ही में हज कराते हैं, वो आ चुके हैं जो साइंस भी पढ़ाते हैं, वो आ चुके हैं जो अखलाक भी सिखाते हैं, वो आ चुके हैं जो मेरे आका की मोहब्बत से हमारे सीनों को मदीना बनाते हैं, वो जिनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, वो आ चुके हैं जिनका हमें इंतज़ार है। बुलबुल बाग मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब किबला जो अभी अभी मदीने की ज़ियारत से और काबे के तवाफ़ से और काबे हरम शरीफ के तो हरमैन शरीफैन की बरकतें लूट कर हमारे सामने हाजिर हैं। मुसलसल वहाँ से आने के बाद भी आपने आराम पर तवज्जो नहीं की, क्योंकि इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत का जो शेर है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे है अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब इस दर के ग़ुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं। इस शेर का सदका अल्लाह ने आपको अता फ़रमाया है। मुसलसल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दीन की राह में लगा दिया है, न जाने कितने नौजवानों को जिन्होंने नातख़ां बना दिया है, जो खुद जिन पर खुद अल्लाह उसके हबीब का बेशुमार करम है, और जो इनसे वाबस्ता हो जाता है वो भी उस करम की छींटों को पाता है, और जो इनसे अटैच होता है, इनकी तरबियत में आता है, वो भी शाहकार बन जाता है। जैसे एक शेर अक्सर मैं हज़रत के लिए कहता हूँ और आज फिर कहूँगा, और इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल करूँगा कि जो हज़रत की तरबियत में आता है अल्लाह उसको नवाज देता है, और वो इस तरह से होता है कि जैसे छू लिया है किसी फ़नकार के हाथों ने मुझे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। तो बुलबुल बाग मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब किबला जलवा अफरोज़ हैं, मसनद खिताबत पर तशरीफ़ लाते हैं, और आइए हम हज़रत की ज़बानी नाते भी सुनेंगे, बातें भी सुनेंगे, और अपने दिलों को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बनाएंगे। तैयार हो जाइए हुज़ूर बुलबुल बाग मदीना को सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा मैं पढ़ाऊँ मोहब्बत से पढ़ें। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी देर से बैठे हैं और
मुसलसल बयान सुनना ये भी एक बहुत बड़ा जुहद मुसलसल है। इसकी अपने अंदर ताकत पैदा करने के लिए भी हमको काफ़ी कंसंट्रेशन करना पड़ता है। उसका एहसास करते हुए मैं फिर भी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा रिस्पांस देंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक बच्चे की आवाज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, पूरा मजमा करेगा तो अच्छा लगेगा और एक माहौल भी बन जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस नगर में गुलबर्गा शरीफ में सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा, आज उसका दूसरा दिन। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को मुबारक करे और अल्लाह ताला यहाँ से हमें मदीने की सीधी सड़क अता फरमा दे। आला हज़रत लिखते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो सीधी सड़क पे चलने के लिए सीधे आमाल की ज़रूरत है। सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए सीधी निगाह की ज़रूरत है। कजी या टेढ़ापन अगर आमाल में आता है तो इंसान उस सड़क से थोड़ा अलग हो जाता है। अल्लाह हमें उस सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुसलसल बयानात सुने हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नातें आपके सामने रखूँ और आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहमी। वो हबीबे रब है, उनसे है शफ़ाअत की उम्मीद। वो हबीबे रब है, उनसे है शफ़ाअत की उम्मीद। हाल मुस्तक़बिल के हर एक खौफ में उनका करम। मौलाया दाइमन अबदन। पीछे वालों, आप भी इस काफिले में शामिल हो जाओ, हम मदीने जा रहे हैं। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद्दियमी। सबके सब तालिब रसूलुल्लाह के दरबार में,
सबके सब तालिब रसूलुल्लाह के दरबार में। एक चुल्लू बहर से आ घूट हज अबरे करम मौलाया। माशाअल्लाह, अब अच्छा पढ़ रहे हैं आप, और अच्छा पढ़िए, मदीने से बुलावा आ जाएगा। खल्क़ी कुल्ली में मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली में। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी वो सारी हाजतें, मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी वो सारी हाजतें। बख्श दे सारे गुनाह ऐ वासे फज़लो करम, मिस्ल बूसीरी नवाजिश हो कमर के हाल पर, मिस्ल बूसीरी नवाजिश हो हमारे हाल पर। अल करम या साहिबे फज़लो इनायत, अल करम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। माशाअल्लाह, बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और एक बार मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बच्चों सुनोगे? जी जी इंशाल्लाह, सब बोलिए इंशाल्लाह। हाँ, जब भी अच्छे काम का इरादा करें तो क्या कहना चाहिए, लेकिन टालने के लिए इंशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी ने बुलाया और नहीं जाना है तो बोलते इंशाल्लाह आ जाऊँगा, तो ये इंशाल्लाह जो अंदर दिल में है कि नहीं जाना है इसलिए इंशाल्लाह बोल दिया। इंशाल्लाह बोलना चाहिए, यकीन के साथ बोलना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हुआ ये कि एक लोमड़ी जंगल में रहती थी। लोमड़ी समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फॉक्स। हाँ, लंदन में तो लंदन की स्ट्रीट्स पर रास्ते पे फॉक्स घूमते रहते हैं। जंगल तो जंगल है, ये सिटी में भी रहते, इससे गार्डन्स में देखो तो फॉक्स आ जाते हैं। तो जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसकी दुम पर एक पत्थर गिरा और उसकी दुम कट गई। तो अभी वो दुम कटी लोमड़ी इधर उधर घूम रही तो अजीब लग रही थी, क्योंकि लोमड़ी की दुम ऐसी लंबी होती है ना, और उस पर बाल भी होते हैं। तो दूसरी लोमड़ी ने उससे पूछा कि तुमने अपनी दुम क्यों कटवा दी? अब उसे नहीं मालूम था कि पत्थर गिरा और ये टूट गई है, तुमने अपनी दुम क्यों कटवा दी? तो पहली लोमड़ी ने कहा, ये दुम इसलिए कटवाई कि इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, बड़ा प्यारा एहसास होता है। झूठ बोली, और ये बड़े मज़े की बात है, एक काम करो ना, तुम भी कटवा लो। तो दूसरी लोमड़ी उसकी बात में आ गई और उसने भी अपनी दुम कटवा दी। लेकिन जब उसे तकलीफ हुई तो वो कहने लगी, यार तुमने तो कहा था कि बड़ा मज़ा आता है, इसमें तो इतनी तकलीफ हो रही है, क्या है सब? उसने कहा, सुन, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो लोग मुझे ताने देते रहेंगे कि मेरी दुम कटी हुई है। मैं चाहती हूँ सबकी दुम कटे, इसलिए अब तू भी मेरे साथ शामिल हो जा और हम इसकी फजीलत बयान करेंगे कि दुम कटेगी तो बहुत बड़े बड़े मर्तबे मिलते हैं। तो वो दोनों लोमड़ियाँ फिर जंगल में घूमने लगीं और
जो लोमड़ी मिलती उसके सामने फजीलत बयान कर देती कि दुम काटने की फजीलत ये है, तो दूसरी तीसरी लोमड़ी ने भी काट ली, चौथी लोमड़ी ने भी काट ली। अब सारी लोमड़ियां जो है दुम काट के इधर उधर घूमने लगी। तो उन्होंने फिर क्या किया, अब जब वो मामला ये हो गया कि अब लोमड़ियां जब किसी दुम वाले को देखती ना तो उसका मजाक बनाने लगती, यार ये तो दुम वाला है, ये लोमड़ी दुम वाली, ये लोमड़ा दुम वाला। वे लोमड़ा तो नहीं बोलते लेकिन मैंने बोल दिया ऐसे। तो अब जो दुम वाले एक्चुअल उनकी ब्यूटी किस में है, वो दुम में है। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, अपनी कटी तो सबकी कटवाई, और फिर जिसकी दुम थी उसको मजाक बनाने लगे। ऐसा ही हाल हमारे साथ दाढ़ी वालों के साथ भी होता है, नहीं ऐसा होता? सोचो इस पे, अब इसका मोरल आप सोचो, इस पे गौर करो। बुरे लोग क्या करते हैं, जब माशरे में फसाद जब आम हो जाता है, गलत काम जब आम होने लगते हैं, तो नेक लोगों को उनकी नेकी पर ताने देने लगते हैं लोग, और वो चाहते हैं कि सब हमारी तरह हो जाएं, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अगर ये नेक लोग रहे ना तो हमको ये बोलते रहेंगे कि नेक बनो नेक बनो। तो इनको ही अपने में ले लो और अपने जैसा बना लो। तो कुरान भी हमें इस हकीकत की याद दहानी कराता है। एक आयत जो मैंने पढ़ी है, ये सूरे आराफ की आयत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, उसका जवाब यही था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं, यानी जो पाक रहना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी वो जो नहीं करना चाहते, तो कौम ने कहा इनको निकालो यहाँ से, तो हम अपने बुरे काम इत्मीनान से करते रहें और हमको कोई रोकने वाला न हो। तो इससे मालूम हुआ कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसे अच्छी चीज़ें बुरी लगने लगती हैं और बुरी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। आजकल के हालात देखे जाएं तो हमारे माशरे में भी एक तादाद ऐसी है ऐसे लोगों की जिनमें ये वबा आम नज़र आती है। ये लोग जब किसी को दीन के अहकाम पर अमल करता देखते हैं तो इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो ताने देने लगते हैं, मौलवी हो गया है, मुल्ला हो गया है, मुबल्लिग बन गया है, मालूम है पहले क्या करता था। इस किस्म के ताने लोग देने लगते हैं। दाढ़ी वाले को हिकारत की नज़र से देखते हैं और दाढ़ी मुंडे को वाह बॉस, ही इज़ ग्रेट बिकॉज ही इज़ क्लीन शेव, तो उसको अच्छा समझने लगते हैं। यानी अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं। यहाँ तक कि बच्चियाँ रिश्ता करते वक्त दाढ़ी वाला देखती हैं तो मना कर देती हैं, ये भी होता है। हमारे किसी आलिम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सबको दाढ़ी रखवानी हो तो अगर सारी बच्चियां ये ऐलान कर दें कि दाढ़ी निकाह करेंगी तो दाढ़ी वाले से ही करेंगी, तो फिर देखिए क्या होता है, कैसे इनकलाब आता है। ये इनकलाब ख़वातीन ला सकती हैं, ये इनकलाब, लेकिन उनकी भी वैसी तरबियत होनी चाहिए, उनकी उस तरीके से ब्रिंगिंग अप होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए। नमाज रोज़ी और सुन्नतों की पाबंदी करने वाला, इमामा शरीफ पहनने वाला, सुन्नतों पर अमल करने वाला, उसको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। कुछ लोग, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। और जो लोग गुनाह करते रहते हैं, पार्टीज़ में इधर उधर घूमते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, उनको स्टेटस वाला समझते हैं कि हमारी पार्टी है या शादी है तो नाच गाना तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी समाज में। नात की महफिल हुई तो क्या हुआ, लेकिन नाच गाना तो होना ही चाहिए। इस तरीके से लोग बातें करते हैं। यहां तक का मामला हो गया है कि बीवी के होते हुए गलत काम करना यह भी एक स्टेटस बन गया है। यानी एक समाज में एक तबका ऐसा भी है, यहाँ शायद इतना नहीं होगा लेकिन दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा भी है कि वो अपनी बीवी को ये तरगीब देते हैं कि किसी और के साथ भी तुम ताल्लुक़ रखो, वरना समझते हैं तुम मॉडर्न नहीं हो। यानी ये कितनी गलत बात हो गई है
कि बुराई को अच्छा समझते हैं और अच्छाई को बुरा समझते हैं। अल्लाह ताला हमें इस फरमान रब्बी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम बुराई को बुराई समझें और अच्छाई को अच्छा समझें। इससे क्या होता है, थोड़ी तकलीफ तो होगी हक पर रहने में, लेकिन फिर बरकतें आएंगी, फिर पाकीज़गी आएगी, माशरे में बुराइयां नहीं होंगी, फिर उसके बाद आखिरत बेहतर होगी, कब्र के सवाल जवाब में आसानी होगी। तो वो लोमड़ी की तरह नहीं बनना है कि अपनी दुम कटी है तो सबकी दुम काट दें ताकि इसमें कोई दुम वाला ही बाकी न रहे, बल्कि ये करना है कि इस्तिकामत फिद्दीन इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह तुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम गए, उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो एक छोटा सा लेसन मुझे देना था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब कुछ नातें पेश करता हूँ ताकि वक्त मुकर्ररा पर अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ ऐसा है कि जिसको एक बंदा एक मर्तबा पढ़े तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कलाम मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसका नाम है कसीदा दाखिलुल हुजरा। ये SDI चैनल पर है और ये कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के अंदर दीवारों पर लिखा हुआ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल फयाफी वल क़िफ़ार अलन नजबी तजदो बिनल अशवाकुला हदियर रकबी खुदी खाके बजाए शौक़ मंजिल रहनुमा अपना खुदी खाके बजाए शौक़ मंजिल रहनुमा अपना, किए तय उस तराने दीन सब पर वुसअते सहरा मुस्तफा 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला पूरी ताकत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मजमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। खास तौर से शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना। सुभान अल्लाह। और चूंकि शाबान हुजूर का महीना है तो इस महीने में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना एक अजीम सआदत है। सुभान अल्लाह। और उसका एक तरीका यह भी है क्योंकि दुरूद शरीफ वाली जो आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। ये आयत शाबान के महीने में ही नाजिल हुई है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ونحوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البيت على القطب بسرعت हम सफर करते हैं ऊँटों के गजाओं पर बसुरत हम सफर करते हैं ऊँटों के गजाओं पर वक्त शाम जिसके बाद होगा शब का अंधेरा मुस्तफा इस तरह करो बोलो ना मुस्तफा मुस्तफा जितने लोग पढ़ रहे हैं मुझे पता चलना चाहिए आपके हाथ के जरिए पता चलना चाहिए मुस्तफा 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 कितना अच्छा मंजर है मुस्तफा 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़लना बिखैरिल आलमीन मुहम्मदिन नबियल हुदा बारिन नदा सय्यिदिल ग़ुरबी हुए हाज़िर मुहम्मद मुस्तफ़ा के आस्ताने पर हुए हाज़िर मुहम्मद मुस्तफ़ा के आस्ताने पर सरदारे अरब है दो जहां में बरतरो बाला मुस्तफा 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 सल्लल्लाहु अलैहि आपकी आवाज मुस्तफा की आनी चाहिए बुलंद आवाज आनी चाहिए मुस्तफा 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 बुलंद आवाज मुस्तफा 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा कलाम तो नहीं सुनाया मैंने, अभी काफ़ी अशार बाकी हैं। इसका उर्दू ट्रांसलेशन हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब आज़मी ने किया माशाल्लाह, और ये फ़र्स्ट ट्रांसलेशन है। इससे पहले किसी ने भी इस कलाम का ट्रांसलेशन नहीं किया। ये अल्लामा साहब की अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिली, उनको सरकार की बारगाह से इनाम मिला और इस फ़कीर को पढ़ने की सआदत मिल गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको नाते मुस्तफ़ा मुसलसल गुनगुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊँ, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूँ मैं, तेरा ज़िक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही ज़िंदगानी गुजारा करूँ मैं। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं। तो दुम कटी हुई लोमड़ी तो नहीं बनना है ना जी? तो दाढ़ी रखेंगे? कौन कौन सा आप रखेंगे बताइए? अच्छा, इतने सारे लोग रखेंगे, ये तो बहुत बड़ा इनकलाब हो गया माशाल्लाह। इस पर तो नारा लगना चाहिए, इस इनकलाब पर। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, कोई जानिब
मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवाई मिलेगी, दवाई मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही है। दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल रहा है सीना। कि दवाई मिलेगी, कि दवाई मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। बंदा नवाज ख्वाजा येसू दराज ख्वाजा, बंदा नवाज ख्वाजा येसू दराज ख्वाजा। इनकी दुआ से हमको, इनकी दुआ से हमको मिल जाएगा मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवाई मिलेगी, कि दवाई जाना है मदीना मदीना, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कल ख़वातीन की इज्तिमा में मैंने एक राज बताया था कि मदीने जाने का राज क्या है, बार बार मदीने की हाज़िरी का। तो वो राज ये है कि दीन का काम करते करते इतना थक जाओ कि हुजूर मदीने बुला लें। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। देखिए, अगर कोई बंदा, कोई शख्स आपका काम बार बार कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, बिला थके कर रहा है, करता जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि कभी मैं इसको अपने घर बुला के कुछ दावत कर दूं। तो जब आप दीन का काम करोगे तो हुजूर भी बुलाएंगे, मदीने बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे। तो तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ें और दीन का काम करें अपनी कैपेसिटी में। हर